हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मनीषा अपने नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसका नाम है ब्लॉगिंग विद निशा। फ्रेंड्स, हम होममेकर घर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारे साथ एक प्रॉब्लम रोज़ आती है, आखिर क्या डालें वीडियो में, कैसे बनाएं, कौन सा टॉपिक रखें, क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं बताऊंगी कि होम मेकर के पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हम ऑडियंस को, व्यूवर्स को बता सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ऐसी 10 टॉपिक बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि आप कौन से काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मतलब आपको अपने अंदर देखना है कि आप कौन सा काम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं, जिस काम को करने से आपको अगल बगल वाले तारीफ़ करते हैं, आपके बच्चे खुश रहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ होती है उस जिस काम के लिए, और आपको ये फील होता है कि अरे मैं तो दूसरों से अच्छा किया है। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है अपने अंदर कि आप क्या अच्छा कर सकती हैं अपने नज़र में। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आप अपने बारे में बताएं। अब अपने बारे में तो क्या, सब लोग, हम लोग अपने बारे में ही बता रहे हैं ना, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखिए। अगर आप सफल महिला हैं तो आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए है ना। हमने ये ऐसे किया, वैसे किया, हम बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर आप असफल महिला हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं असफल हूँ, मैंने तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मैं क्या बता सकती हूँ दूसरों को। ऐसा नहीं है। सफल महिला से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, जो बताने के लिए ऑडियंस को कि हम कैसे असफल हुए, हमने क्या क्या गलतियां की पीछे लाइफ में, और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं आपके साथ अभी कर रही हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट को करने की कोशिश की, बट मैं असफल रही। तो मुझे उस चीज़ से एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, मैं क्या कर सकती थी, क्या नहीं की, और क्या मुझे करना चाहिए था। उन चीज़ों से मैं सीख ली। तो ये चीज़, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं ऑडियंस को बताने के लिए, व्यूवर्स को बताने के लिए। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या बताऊं। नहीं, आपको बहुत कुछ आता है, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि हाँ, आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे आपने अचीव किया, अगर नहीं किया अचीव तो क्यों नहीं किया। ये सारे टॉपिक्स आप बता सकती हैं, जिसको इन जानने के लिए हम जैसी महिलाएं इंटरेस्टेड होती हैं। तीसरी बात है कि हम अपने आप को एक होम मेकर समझते हैं। होम मेकर का मतलब ये नहीं होता कि बस घर का काम करो। होम मेकर का मतलब होता है घर को बनाना। अब वो घर बहुत तरीके से बनते हैं, प्यार से, मोहब्बत से सजा करके, अच्छी आदतों को डेवलप करके, घर में अच्छा खाना बना के, बच्चों को अच्छे बिहेवियर सिखा करके, है ना। तो ये हमारे होम मेकर का ही काम होता है। तो अगर आपका मन घर के काम में ज़्यादा लगता है और आप अपने काम को अच्छे तरीके से और कम समय में मैनेज कर लेती हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो है नहीं कर पाती हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं सुबह से लेकर के शाम तक के कामों को। उसके साथ आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आप कितने मिनट में कौन सा काम ख़त्म कर लेती हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं, बता सकती हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हाँ, हम भी अपना काम इतने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं, इस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर आप घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको बजट मैनेज करने नहीं आता है। पति ने कमा करके दिया पैसा और हम अपने तरीके से खर्च करते हैं, और पता ही नहीं चलता हमें कौन सा कितना रुपया कहाँ पे खर्च करना है। तो अगर ये क्वालिटीज़ है आपके पास, अगर आप बजट मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं, तो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। बहुत काम की चीज़ें होती हैं जो हम लोग सीखना चाहते हैं एक दूसरे से, तो आप ये भी टॉपिक लेकर के और अपना वीडियो शूट कर सकती हैं। पांचवा पॉइंट यह है फ्रेंड्स कि अगर आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी प्रभावशाली है, तो आप अपने पर्सनालिटी के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, आपका जो सुंदरता है वो कैसे डेवलप करती हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करती हैं, आप उसके लिए क्या क्या करती हैं।
आप अपने वेलनेस के बारे में बता सकती हैं, अपने ब्यूटी टिप्स शेयर कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि कौन देखेगा, आप बस ये सोचिए कि मैं यूनिक हूँ और जो मैं बताऊँगी वो कोई नहीं बता पाएगा। छठा पॉइंट यह है फ्रेंड्स कि आप एक होम मेकर हैं और अगर आप अपने घर को सजा करके रखना चाहती हैं और आपको बहुत पसंद है, जो कोई भी आए आपके घर में गेस्ट वगैरह तो आपको ये वाला कॉम्प्लीमेंट दे कि अरे आपका घर तो बहुत साफ़ है, बहुत सुंदर है, आपने कैसे इसको बना रखा है, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा करके रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी आप शेयर कर सकती हैं कि मैं अपने घर के लिए क्या क्या करती हूँ, मेरा इंटीरियर है जो मैंने कैसे मैनेज करके रखा है घर का। तो ये भी पॉइंट बहुत बेहतर होता है जो कि हम वुमेंस जो हैं वो देखना पसंद करती हैं। सातवां पॉइंट यह है फ्रेंड्स कि अगर आप फिट हैं और अपने फिटनेस पर आप ज़्यादा ध्यान देती हैं तो आप अपना फिटनेस का राज शेयर कर सकती हैं। आप कब उठती हैं, उठने के बाद क्या एक्सरसाइज करती हैं, वॉकिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, आप कौन सा ड्रिंक लेती हैं, मीन्स आप अपने को फिट रखने के लिए क्या क्या काम करती हैं अपने शरीर के ऊपर, आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, जो कि आजकल की लेडीज़ को देखना बहुत पसंद है और यूट्यूब पर ये चीज़ें बहुत चलती भी हैं। मैं खुद इस तरह के टॉपिक्स को देखती हूँ, तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें भी शेयर कर सकती हैं। अब अगर आप इसमें प्रभावशाली तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चीज़ को शेयर कर सकती हैं और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। आठवां टॉपिक यह है फ्रेंड्स कि अगर आप बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से करती हैं, अब सोचिएगा कि क्या बता रही हैं, है ना। वैसे सभी अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके इस स्किल के कारण उनके बच्चे सफल होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं और समाज में अच्छा बोला जाता है। जैसे स्कूल आप जाइएगा तो आपके बच्चों के साथ साथ आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, अगल बगल वाले भी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, अरे इसकी मम्मी ने इसको कितने अच्छे से रखा है, कितना अच्छा सिखाया है, बच्चे ने कितना अच्छा आदत सीख रखा है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अगर आपके बच्चे को भी मिलता है और आप उसमें पारंगत हैं तो आप ये एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर सकती हैं हमारे साथ यूट्यूब पर। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल के बच्चे तो सबको पता है, सभी के बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को वेल मैनर्ड रखा हुआ है तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कीजिए और कर सकती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, नवा टॉपिक है कि अगर आप हाउस मेकर हैं तो आपने भी कभी ना कभी ज़रूर कोई ना कोई चुनौतियों का सामना किया है और ऐसा कहिए कि हम हर रोज़ ही करते हैं। तो आप किस तरीके से अपनी चुनौतियों को हैंडल करते हैं, अपनी समस्याओं को हैंडल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप उस तरीके को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी सी प्रॉब्लम में कोई बहुत घबरा जाता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी किसी के अंदर ऐसी स्किल होती है कि यूँ मिनटों में हंसते हुए उसको सॉल्व कर लेता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है और आप बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं तो आप उस तरीके को शेयर कीजिए। हमारी जैसी, आपकी जैसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के तरीके को सुनना चाहती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ कौन सुनेगा मेरी बात, आप शेयर कीजिए, आप पहले कीजिए, तो आप पहले आइए। तो 10वां और सबसे आखिरी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने इतनी सारी बातें सुन ली, इतने सारे वीडियोस देख लिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैं क्या करूं, क्या डालूं, मेरे तो सब सर के ऊपर से चला गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख करके, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो आप कर रहे हो उसको आप करते रहो, जैसा आप कर रहे हो उसको आप करते रहो, लेकिन आप जो कर रहे हो उसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ठीक है। तो बस उसी को करते रहो और शेयर करते रहिए। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ कोई देखेगा नहीं देखेगा। हम क्या है ना कि पहले जो हमारा फल मिलने वाला होता है उसके बारे में हम सोच लेते हैं, लेकिन आपने भी पहले छोटे में या फिर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो अक्सर ये हम लोग के साथ होता है कि हम पहले कर्म की चिंता करते हैं, फल की चिंता करते हैं और कर्म बाद में करते हैं।
तो वो चीज़ नहीं करना है। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो अपना काम हम कर रहे हैं वो करते रहना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो ये सोच करके हमें काम करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी कही हुई बातों से आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर मैं थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट कर पाई हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।